मेरा आवाज आप तक पहुंच रहा है? प्रेज गॉड। मेरा गला बहुत खराब है क्योंकि हमारे यहाँ काफी स्मॉग है। आप जानते हैं स्मॉग क्या होता है ना, जो पोल्यूशन काफी बहुत ज्यादा है। तो पिछले रात से मेरा गला बहुत खराब है, तो आप लोग प्रार्थना में मुझे याद करें। प्रभु के दास को और कलीसिया को भी मैं मेरा आभार में व्यक्त करना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे और एक बार बुलाया है कि मैं आपके सामने में वचन को मैं रख सकूं। मैं आशा रखता हूँ कि आप सब लोग अच्छे हाल में हैं। रात काल में हम जब बैठे हैं प्रभु के उपस्थिति में, हो नहीं पाए कि यीशु हमारे बीच में अद्भुत कार्यों को करें। मैं एक चीज में जानता हूँ कि जो परमेश्वर लाल समुंदर को दो भाग में कर दिया, और उसके बीच में से अगर परमेश्वर एक सूखी भूमि तैयार कर सकता है, तो यीशु हमारे जीवन में भी ऐसे कुछ अद्भुत कार्य इस प्रात काल में भी कर सकता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया। अद्भुत कार्यों को करने वाला परमेश्वर की आराधना इस समय हम कर रहे हैं, और हम सब लोगों ने चक्कर देखा है कि यहोवा कितना भला है। प्रेज गॉड। यहोवा बहुत बहुत अच्छा है, मधु से भी मीठा, हमारे सोच और समझ से भी अधिक वह आज हमारे लिए कार्य करने के लिए वो प्रभावशाली है और वो सक्षम है। हालेलुया। लेट अस नॉट लिमिट गॉड, ही इज अ गॉड हु कैन डू above all that we can ask and imagine. Hallelujah, praise God. परमेश्वर जो हमारे जीवन में उपकार किए, उसके बदले में मैं क्या दूं? भजनकार इस प्रकार कहता है, मैं क्या करूंगा? मैं उद्धार का कटोरा उठाते हुए मैं यहोवा से मैं प्रार्थना करूंगा। कलीसिया के जो लोग आज इस समय प्रातः काल में जब बैठे हैं, मैं विश्वास करता हूं और मैं जानता हूं कि प्रभु आज हमारे जीवन में, मेरे जीवन में, आपके जीवन में आज कुछ ना कुछ करेगा, क्योंकि मेरा यीशु कभी नहीं बदलता। प्रेज गॉड, हालेलुया। सबोपदेश में इस प्रकार हम देखते हैं कि आकाश के नीचे जो भी होता है उसके एक समय है, जन्म का समय, मरने का समय, बोने का समय, बोते हुए चीजों को उखाड़ने का समय, हंसने का समय, रोने का समय, सब चीजें बदलते ही रहेगा। लेकिन मेरा यीशु क्या है? कभी नहीं बदलेगा। मैं अगर इस फोन को अगर मैं जब मार्केट से खरीद कर जब तक मैं घर पर लेकर आता हूं, उससे पहले ही इससे भी बढ़िया फोन मार्केट में आ जाता है। या मैं अगर एक 10 या 12 लाख का अगर मैं एक वाहन खरीदता हूं, वो क्या है, शोरूम से निकलते ही वो सेकेंड हैंड बन जाता है। चीजें बदलता ही रहता है ना, सब चीजें बदलता है। मैं और आप बदलते हैं। मैं ऐसे एक प्राणी हूं, मनुष्य ऐसे एक प्राणी है कि हम क्या है, बदलते रहेंगे। हमारा स्वभाव में बदलावट आ सकता है, हमारा मूड चेंज हो जाता है, हम कई बार बहुत अलग से हम व्यवहार करते हैं। लेकिन इन सब चीजों के बावजूद वचन में इस प्रकार कहा है कि यीशु क्या है, कल, आज और युगानुयुग क्या है, एक सा है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। माय गॉड इज द सेम yesterday, today and forever. Praise God. मेरा आज का शीर्षक इस प्रकार है, ना बदलने वाला परमेश्वर इस बदलते दुनिया में। मेरे पास कम समय है, लगभग 20 मिनट है। 20 मिनट में जो बातें प्रभु ने मुझे सिखाया है वो आज मैं आपके सामने में रखना चाहता हूँ। और एक बार मैं शीर्षक को मैं आपके सामने में रखना चाहता हूँ, ना बदलने वाला परमेश्वर इस बदलते दुनिया में। प्रेज गॉड। प्रभु ने कई बातों को मेरे दिमाग में लेकर आया था, और पवित्र आत्मा की अगुवाई में आज मैं आपके सामने कुछ बातों को मैं रखना चाहता हूँ। हमारे आसपास के लोग, हमारे जो करीब लोग हैं, वो आपको शायद से धोखा दे सकते हैं। और इस समय भी आप जब मेरे शब्दों को जब सुन भी रहा है, शायद से आप उस रोने की अवस्था में हैं। भजनकार इस प्रकार लिखा है कि कदाचित रात को क्या है, रोना पड़े, लेकिन क्या है, सवेरे क्या है, आनंद पहुंचेगा। प्रेज गॉड। वचन में ये लिखा है कि सवेरे क्या है, आनंद पहुंचेगा। शायद से जब इस समय आप जब मेरे आवाज को सुन भी रहा है, आप शायद से रोने की अवस्था में है, लेकिन मैं आपको एक घटना की ओर मैं लेकर जाना चाहता हूं कि पौलुस और सीलास बंदी गृह में क्या था, हालेलुया, बंद था। उनके पांव क्या काट में ठोक दिए गए थे।
उनका अवस्था कोई स्लीप वेल के जो क्या है मैट्रेस में सोकर वे आराधना नहीं कर रहे थे। वे लोग क्या थे, बंदी गृह में बंद था, उनको बेंत मार कर उनको बंदी गृह में बंद कर दिया था। लेकिन वचन में इस प्रकार लिखा है कि आधी रात के लगभग पौलुस और सीलास क्या कर रहे थे, आराधना कर रहे थे। और वे जब आराधना कर रहे थे तो क्या है, बंदी गृह का नींव क्या है, हिल गया। हालेलुया। कलीसिया, आप सब लोग अगर प्रार्थना के स्वभाव में बैठेंगे, अगर आप इस समय प्रातः काल में अगर आप आराधना के स्वभाव में बैठेंगे, तो यीशु मसीह आपके जीवन के कई परिस्थितियों को वो क्या कर सकता है, हिला सकता है। कई बंदी गृह की अवस्था को वो क्या कर सकता है, हिला सकता है। कई जंजीरों को वो तोड़ने के लिए वो क्या है, सक्षम और प्रभावशाली यहोवा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए आप सब लोग क्या है, प्रार्थना के स्वभाव में रहें। और अगर आप प्रार्थना के स्वभाव में रहेंगे तो यीशु आपके जीवन में कभी नहीं बदलेगा। हालेलुया, हालेलुया। वचन यही कहता है कि यीशु आज, कल और युगानुयुग क्या है, एक सा है। प्रेज द लॉर्ड। हाथों को उठाते हुए जोर से हालेलुया कहें और कहे कि यीशु तू कभी नहीं बदलेगा मेरे जीवन में। यीशु आज तू मेरे जीवन में कभी नहीं बदलेगा और ना कल तू बदलेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु हमारे जीवन में क्या है, इन दिनों हमारे जीवन में जब हमें समय मिलता है, हम आराधना करें, हम स्तुति करें, प्रार्थना करें, उपवास में बैठे, ताकि परमेश्वर का वचन हमारे जीवन अद्भुत कार्यों के जरिए, उसका वचन कहता है कि उसका वचन अति वेग से दौड़ता है। प्रेज गॉड। उसका वचन क्या है, अति वेग से दौड़ता है। तो वचन आज हमारे जीवन में कार्य करे। प्रेज द लॉर्ड। कई बातों को मैं आज आपके सामने में लेकर आना चाहता हूं। लगभग 5 बातों को मैं जल्दी में आपके सामने में रखना चाहता हूं। मलाकी का पुस्तक, उसका 3, उसका 6वां वचन, कोई भी मेरे लिए अगर पढ़ सकता है तो मेरे लिए बहुत अच्छा होगा। मलाकी 3 का 6 में इस प्रकार लिखा है, क्योंकि मैं यहोवा क्या है, बदलता नहीं। क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं, इसी कारण ये हे याकूब के संतान, तुम क्या है, नष्ट या नाश नहीं हुए। आपने सुना वचन में क्या लिखा है, क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं। अगर हम दूसरे परिभाषा देखें तो अगर यहोवा बदलता तो हम कब के हम मिट जाते, हम कब के हम नाश हो जाते हैं। लेकिन धन्यवाद हो, ऐसे एक प्रभु है हमारे जो कभी नहीं बदलता। हालेलुया। इसीलिए हे याकूब के संतान, तुम क्या है, तुम नष्ट नहीं हुए। भजनकार लिखा है कि मैं क्या करूंगा, यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि वो अच्छा है और उसकी करुणा क्या है, सदा की है। हालेलुया। उसने हमारे प्राण को क्या है, मृत्यु से, हमारे आंखों को क्या है, आंसू बहाने से और पैर को ठोकर खाने से बचाया। क्यों बचाया पता है, क्योंकि वो बदलता नहीं है। अगर वो बदलने वाला परमेश्वर है तो आज हम में से बहुत से लोग गिनती में कम हो जाते। आज हम में से बहुत से लोग क्या पता कि हम मौत को कब का हमने चख लिया होता, लेकिन वो बदलता नहीं है। इसीलिए प्रभु ने हमारे जीवन में क्या है, दया दिखाया है। प्रेज गॉड। 5 बातों को मैं आपके सामने में रखना चाहता हूं। सबसे पहला बात कि परमेश्वर कभी नहीं बदलता। I would love to present before you 5 things that can be proved from the Bible that God does not change. सबसे पहला बात, परमेश्वर का नाम कभी नहीं बदलता। हालेलुया। परमेश्वर का नाम कभी नहीं बदलता। मेरे साथ कहे, परमेश्वर का नाम कभी नहीं बदलता। हालेलुया, आमेन। आप भजनकार 135 उसका 13वां वचन में इस प्रकार लिखा है कि हे यहोवा, तेरा नाम क्या है, सदा स्थिर है। हे यहोवा, तेरा नाम क्या है, सदा स्थिर है। निर्गमन की पुस्तक में हम देखते हैं कि यहोवा मूसा के साथ बातचीत कर रहा है। आप सब जानते हैं ना, उस जलती हुई झाड़ी के बीच में यहोवा क्या है, मूसा को दर्शन की ओर लेकर जाता है और मूसा क्या है, दर्शन में एक झाड़ी को जलते हुए देख रहा है। लेकिन वहां से आग निकल रहा है, लेकिन झाड़ी जल तो नहीं रहा है। और एक बात है जो प्रभु ने मुझे सिखाया, जो आज मैं आपके सामने में रखना चाहता हूं। निर्गमन का पुस्तक उसका 3 अध्याय अगर आप देखेंगे तो देखो, यहोवा मूसा से बातचीत कर, उसका 5वां वचन देखो। उसने कहा, इधर
पास मत आना। कल इसे जरा ध्यान से सुनना, इधर पास मत आना और अपने पांवों से जूतियों को उतार दे, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वह क्या है? पवित्र है। जिस स्थान में तू खड़ा है वो क्या है? पवित्र है। इसलिए तू क्या कर दे? अपने पांवों से जूतियों को क्या है? उतार दे, उतार दे। कलीसिया, कई चीजों को मेरे इस दिमाग से, मेरे इस बुद्धि से, मेरे इस शरीर से उतारना जरूरी है। कई चीजों को मुझे और आपको फेंक देना जरूरी है, क्योंकि मैं और आप परमेश्वर का मंदिर है। हालेलुया। हम ऐसे कई चीजों को क्या है, इस दिल में, इस बुद्धि में, इस दिमाग में रखते हुए हम क्या है, हम हमारा मसीह जीवन बिताता है। लेकिन वचन क्या कहता है कि तू क्या कर? मूसा से कहते कि तू उतार दे, तेरे पैर में जो चीज है उसको तू क्या कर? उतार दे, क्योंकि तू जा खड़ा है वो क्या है? पवित्र स्थान है। आज मैं आपसे अनुरोध में करना चाहता हूं कि समय आ गया कि हम कई चीजों को हमारे दिमाग से हम उतार दें, कई चीजों को हमारे दिल से हम फेंक दें, क्योंकि मैं और आप क्या है? परमेश्वर का मंदिर है। हालेलुया, हालेलुया। और यहोवा मूसा से बातचीत करता है, देख कहता है कि ए मूसा, मैंने क्या है, इजराइल के क्या है चिल्लाहट को मैंने सुन लिया है, मैंने उनकी पीड़ा पर मैंने चित्त लगाया है, इसलिए मैं क्या करूंगा? इस्तेमाल करने जा रहा हूं। तो मूसा कहता है कि यहोवा, तू मुझे इस्तेमाल तो करने जा रहा है, अगर मैं इजरायलियों के पास में जाकर कहूं कि क्या है, कि तुम्हारे पितरों का परमेश्वर ने मुझे क्या है, तुम्हारे पास भेजा है, और उसमें से अगर कोई भी पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है, उस परमेश्वर का नाम क्या है, तो मैं क्या कहूं? तो देखो यहोवा उसका उसका 3:13-14 में इस प्रकार लिखा, परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं जो हूं सो हूं। हालेलुया। मैं जो हूं क्या है? सो हूं। I am who I am. Hallelujah, praise the Lord. मैं जो हूं सो हूं। परमेश्वर के बहुत से नाम हैं, लगभग 100 से ज्यादा नाम परमेश्वर के इस कलाम में, उसका कई प्रकार के नाम हैं। उसका नाम सहायक है, उसका नाम अल्फा है, उसका नाम आदि है, उसका नाम अंत है, उसका नाम दुल्हा है, वो शांति है, वो अनंत काल का पिता है, वो इमैनुअल है, वो छुड़ाने वाला है, उसका नाम बोर का तारा है, उसका नाम नीव है, उसका नाम सोता है, उसका नाम अच्छा चरवाहा है, वो कलीसिया का सिर है, उसका नाम प्रेरित है, उसका नाम महायाजक है, उसका नाम मेमना है, उसका नाम मसीह है, उसका नाम यहूदा गोत्र का सिंह है। हालेलुया। उसका नाम फसह का मेमना है, उसका नाम शांति का राजकुमार है, उसका नाम रब्बी है, उसका नाम धार्मिकता है, उसका नाम शारोन का गुलाब है। हालेलुया। उसका नाम परमेश्वर का पुत्र है, उसका नाम मनुष्य का पुत्र है, उसका नाम धर्म का सूर्य है, उसका नाम मार्ग है, उसका नाम सत्य है, उसका नाम जीवन है, उसका नाम वचन है। हालेलुया। हमने कई प्रकार के नामों को हमने देखा है, और प्रभु ने मुझे और आपको सौभाग्य दिया है कि ऐसा एक सर्वश्रेष्ठ नाम को हम ऊंचा करें। हालेलुया, हालेलुया। प्रातःकाल में हम सब लोग आराधना करें और उस नाम को हम ऊंचा करें। मैं एक चीज जानता हूं कि उस नाम को सुनते ही लाल समुद्र 2 भाग में बट गया। उस नाम को सुनते ही गोलियात क्या है, नीचे गिर गया। उस नाम को सुनते ही सूखी हड्डियां में जान आ गई। तो ऐसा है, तो अगर मैं और आप इस समय, अगर आप यीशु के नाम को अगर आप ऊंचा करेंगे, तो प्रभु आपके जीवन में कुछ करने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। वो सर्वश्रेष्ठ, सर्वव्यापी, प्रभावशाली नाम है। उस नाम के अधीन सब कुछ है। तो उस नाम को हम क्या करें? ऊंचा करें। उस नाम को हम पुकारे। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज गॉड। मैंने और आपने, हमने क्या अनुभव किया है कि उस नाम को हम जब भी पुकारा है, तो वो नाम क्या है, हमारे बीच में कार्य किया है। प्रेज लॉर्ड। रोमियो का पुस्तक 10:13 में इस प्रकार लिखा है, जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो क्या है? उद्धार पाएगा। जो कोई भी प्रभु का नाम लेगा वो क्या है? उद्धार पाएगा। एक हिंदी में इस प्रकार एक गीत है, यीशु का नाम है सारे जमीन पर, जिससे हम पाते उद्धार।
यीशु का नाम है सारे जमीन पर, जिससे हम पाते उद्धार। हालेलुया, यीशु का नाम, हालेलुया, यीशु का नाम सुनते ही एक पापी अपना जीवन क्या है दे देगा, क्योंकि यीशु का नाम उतना प्रभावशाली है। तो सबसे पहले पॉइंट क्या है, परमेश्वर का नाम कभी नहीं बदलता। दूसरी पॉइंट, सेकंड पॉइंट, परमेश्वर का शक्ति कभी नहीं बदलता। हालेलुया, परमेश्वर की शक्ति, गॉड्स पावर नेवर चेंजेस। हालेलुया, योना के पुस्तक में हम देखते हैं कि परमेश्वर योना से बातचीत करता। आप जानते हैं कहानी, है ना, मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता हूं, है ना। परमेश्वर योना से कहते हैं कि तू क्या कर, कहां जाना है, निनवे की ओर जाना है, और वहां जाके क्या कर, लोगों को मेरे बारे में कह और लोगों को पाप से छुड़ा कर मेरी और मेरी उपस्थिति में लेकर आ। योना सुनता है और क्या है, नाव पर बैठ जाता है, लेकिन वो निनवे की ओर नहीं जाता है। वो कहां जा रहा है, तरशीश की ओर जा रहा है ना। और देखो, उसने ये सोचा कि मैं प्रभु से मैं क्या है भागकर मैं जाऊंगा, मैं नाव के सबसे निचली भाग में जाकर मैं सो जाऊंगा, प्रभु को कुछ पता नहीं चलेगा। लेकिन दाऊद ने क्या लिखा है भजनकार में, मैं आकाश में चढ़ूं, मैं पाताल में जाऊं, मैं समुद्र के अंदर जा, तू वहां है। हालेलुया, योना तो बैठ के क्या है, आराम से टिकट लिया, नाव में आराम से सो रहा है। लेकिन देखो वचन में इस प्रकार लिखा है, परमेश्वर ने क्या किया, एक प्रचंड आंधी चलाई। हालेलुया, आंधी को बनाया हुआ परमेश्वर की आराधना में और आप करते हैं। हम परमेश्वर से दूर ना भागे, परमेश्वर की शक्ति को मामूली तौर पर ना लें। अक्सर मैं अक्सर ये कहता हूं कि हम प्रभु को हमारे पॉकेट में रखा है। हमको जब जरूरत होता है हम तभी हम प्रभु को इस्तेमाल करते हैं। प्रभु कोई हमारे पॉकेट में रहने वाला परमेश्वर नहीं है। He is a mighty God, हालेलुया। मैं उसके बारे में मैं आगे बताऊंगा। वो एक प्रभावशाली और शक्तिशाली यहोवा है। प्रभु ने क्या है, एक प्रचंड आंधी चलाई, और देखो आप सब कहानी जानते हैं, उसको पानी में फेंकना पड़ा। और वचन में इस प्रकार लिखा है, यहोवा ने एक बड़ा से एक मछली योना के लिए ठहराया। एक बड़ा से एक मछली, इन दिनों मैं गूगल में थोड़ा सा सर्च कर रहा था कि क्या एक व्यक्ति एक मछली के पेट में रह सकता है। इस प्रकार डॉक्टर्स कहते हैं कि एक व्यक्ति मछली के पेट में ज्यादा से ज्यादा 2 दिन रह सकता है। 2 दिन के बाद उस व्यक्ति का शरीर पूरा सफेद हो जाएगा, ब्लीच कलर, व्हाइट कलर हो जाएगा, पूरा पूरा जो अलग दिखाई देगा। लेकिन वचन में क्या लिखा है, ये यूना क्या है, 3 दिन मछली के पेट में था और उसको कुछ नहीं हुआ। आमेन। मैंने पहला आपको एक चीज बताया, हमें कई चीजों को उतार देना जरूरी है, कई चीजों को फेंक देना जरूरी है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो ऐसे एक समय आएगा कि प्रभु हमें ऐसे कोई विपरीत परिस्थिति के अंदर लेकर जाएगा और वहां प्रभु अपने शक्ति को प्रकट करेगा। हालेलुया। इसलिए बेहतर यह होगा कि हम हमारे मन को हम क्या है प्रभु की उपस्थिति में हम सही करें, ताकि हमारे जीवन में कोई प्रचंड आंधी ना आए। हालेलुया। He is a mighty God. He can do anything to bring you to the right track. हालेलुया। हम इस प्रकार हम देखते हैं कि क्या है, यहोवा ने योना को क्या है सही किया। He is a God। मैं एक बात मैं जानता हूं, जिस प्रकार मेरा पॉइंट है कि परमेश्वर का शक्ति क्या है नहीं बदलता। इडुक्की डिस्ट्रिक्ट में, केरल में इडुक्की डिस्ट्रिक्ट में वो व्यक्ति आज भी जिंदा है। आप सब लोग मेरे पिता को जानते हैं, आप उनको भी पूछ सकते हैं। कई साल पहले एक व्यक्ति ने क्या है एक दुकान शुरू किया, बेकरी के एक दुकान शुरुआत की, एक बिजनेस शुरू किया। एक विश्वासी एक भाई ने क्या एक बेकरी एक दुकान बिजनेस शुरू किया, और उस बिजनेस को चलाने के लिए, जरा ध्यान से सुनना, परमेश्वर का शक्ति नहीं बदलता। वो व्यक्ति ने कई लोगों से पैसा लिया था उस बिजनेस को चलाने के लिए। लेकिन ऐसे एक समय आ गया कि वो बिजनेस क्या है पूरा फ्लॉप चला गया, और उसके पास बिजनेस चलाने के लिए पैसा नहीं था, किसी भी प्रकार की इनकम नहीं आ रहा था। लेकिन ये विश्वासी भाई कैसे भी अपना दुकान चला रहा था, और जिन लोगों से उसने कर्जा लिया था वो लोग ऐसे एक समय आ गया कि पैसा पूछने लगा, भाई से पूछने लगा, भाई तूने हमसे 50,000 लिया है, भाई तूने हमसे 1 लाख लिया है, आप कब देंगे वापस। इस भाई के पास बिल्कुल पैसा नहीं था,
जरा बहुत ध्यान से सुनना, परमेश्वर का शक्ति कहां तक हम सोच भी नहीं सकते, वहां प्रभु का कार्य करता है। ये जो भाई है, ऐसे एक समय में जब उसके पास पैसा नहीं था तो लोग उसको फोन करने शुरू किया, उसके घर के बाहर आके पूछते थे कि भाई हमें हमारा पैसा दे, तूने जो हमसे लिया है वो पैसा दे। जब ऐसे एक परिस्थिति में आ गया तो ये जो भाई है अपने परिवार के साथ आत्महत्या करने के लिए कोशिश किया, आत्महत्या करने के लिए। एक रात एक भाई ने एक बोतल जहर खरीद कर लेकर आया, अपने दोनों बच्चों को कंजी में क्या है जहर मिलाया और पत्नी से कहा कि हम मर जाएंगे, ये बेहतर हमारे लिए कि हम लोगों की गाली ना सुने, मेरे पास पैसा नहीं है देने के लिए, कर्ज पूरा चुकाने के लिए, हम क्या करेंगे, हम आत्महत्या करेंगे करके। उस रात को ये जो व्यक्ति है, जो भाई है, विश्वासी भाई, जहर लेते हुए कंजी में मिलाए और अपने दोनों बच्चों को खिलाने के लिए कोशिश कर रहा था। और जब भी ये बच्चों को खिलाने के लिए सोचता था तो कोई एक व्यक्ति फोन कर रहा है, रात को फोन कर रहा है। आखिर में बहुत परेशान हो गया और ये जो बहन है, इस बहन ने भाई से बोले कि आप एक काम करो, फोन उठाओ, कोई बात नहीं, आखिरी समय है, हम क्या करेंगे, इस फोन को भी हम सुन लेंगे, गाली सुन लेंगे और फिर हम फोन रख लेंगे, हम खाना खाएंगे, जहर को हम खा लेंगे और हम क्या है, हम मर जाएंगे, कोई बात नहीं करके। लेकिन देखो आधी रात के लगभग 1 बज गया, ये फोन बजता ही रहा। एक भाई बहुत डरते हुए रोते हुए फोन को उठाया, जरा ध्यान से सुनना, फोन को उठाया। फोन उठाते ही एक व्यक्ति लगभग हजारों मील दूर अमेरिका देश में बैठकर ये भाई फोन कर रहा है। बोलते कि भाई मैं आपको कितने देर से मैं फोन कर रहा हूं, आप फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? तो भाई ने बोले कि आप कौन है? बोलते कि मैं सो एंड सो हूं, मैं पिछले रात को मैं प्रार्थना कर रहा था, प्रभु ने मुझे दर्शन में आपका नाम दिया, प्रभु ने दर्शन में मुझे आपका फोन नंबर दिया और इस प्रकार कहा कि आपको इतने लाख रुपए की जरूरत है, मैं आपके अकाउंट में मैं डालना चाहता हूं। हालेलुया, हालेलुया। वो व्यक्ति आज भी जिंदा है, इडुक्की डिस्ट्रिक्ट में अभी भी अपना बिजनेस चला रहा है। वो व्यक्ति हजारों दूर, दूसरा एक व्यक्ति हजारों मील दूर बैठकर क्या है, अगर प्रभु कार्य कर सकता है तो क्या प्रभु मेरे और आपके जीवन में नहीं कर सकता? हमारा सोच और समझ से परे वो मेरे लिए कर सकता है, मेरे सोच और समझ से परे वो आपके लिए कर सकता है। उसका हाथ छोटा नहीं है, वो बहरा नहीं है, वो गूंगा नहीं है, वो अद्भुत कार्य मेरे और आपके जीवन में इस प्रातः काल में भी कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। उसका शक्ति, यहोवा का शक्ति कभी नहीं बदलता। God's power never changes। हालेलुया। मैं नहीं जानता कलीसिया, सच में मैं नहीं जानता आप किस प्रकार की विपरीत परिस्थिति से इन दिनों बीत रहा है, मैं नहीं जानता, लेकिन इस वचन के आधार पर आपके परिस्थिति को, आपके गोलियात की परिस्थिति को, फिरौन की सेना को यीशु के हाथ में दे और परमेश्वर सामर्थी है उस फिरौन की सेना को समुद्र में डुबाने के लिए। Hallelujah, hallelujah. God's power never changes. Praise God. तीसरी बात मैं जल्दी में बोलना चाहता हूं। तीसरी बात, परमेश्वर की पवित्रता कभी नहीं बदला। कोई भी मेरे लिए पढ़े यशायाह का पुस्तक 6वां अध्याय, उसका 1 से लेकर 3 वचन तक। यशायाह चैप्टर 6 वर्स 1 to 3। परमेश्वर की कभी नहीं बदलता। जिस वर्ष उजिया राजा मारा, मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा और उसके वस्त्र के घेर से मंदिर भर गया। उससे ऊंचे पर सारा दिखाई दिए। उनके 6 पंख थे, जो 2 पंखों से वो अपने मुंह को ढांपे थे, 2 से अपने पांवों को और 2 से उड़ रहे थे। वे एक दूसरे से पुकार कर कह रहे थे कि सेनाओं के यहोवा वो क्या है? पवित्र है, वो पवित्र है
सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। Praise the Lord, hallelujah. मेरा यहोवा, मेरा यीशु क्या है? परमेश्वर की पवित्रता क्या है? कभी नहीं बदलता। सारा क्या है? दिन एक दूसरे से पुकार पुकार के कह रहे हैं कि सेनाओं के यहोवा क्या है? वो पवित्र है, वो पवित्र है, और वो क्या है? पवित्र है। मैं और आप जिस परमेश्वर की सेवा हम जब कर रहे हैं, वो कौन है? वो एक पवित्र परमेश्वर है। He is a holy God. मुझे और आपको क्या है? पवित्र बनना जरूरी है। लेवियों की पुस्तक में इस प्रकार लिखा है कि तुम पवित्र बन जाओ, क्योंकि मैं यहोवा क्या है? पवित्र है। हालेलुया। क्योंकि यहोवा पवित्र है, इसलिए मैं और आप क्या है? पवित्र बन जाए। तो तीसरी बात हमने देखा कि परमेश्वर का पवित्रता क्या है? कभी नहीं बदलता। चौथी बात, परमेश्वर के वायदे, परमेश्वर की योजना आपके लिए कभी नहीं बदलेगा। हालेलुया। God's plan, God's promise for you, for your life will never change. Hallelujah. Praise the Lord. परमेश्वर के वायदे, परमेश्वर के जो योजना आपके लिए है, वो कभी नहीं बदलेगा। अब्राहम और सारा के बारे में हम देखते हैं, बहुत परिचित है ना इनके बारे में। अब्राहम और सारा उस बुजुर्गी की अवस्था में भी एक संतान के लिए प्रार्थना कर रहे थे, और देखो ऐसे एक समय आ गया कि 3 पुरुष दर्शन में अब्राहम 3 पुरुषों को देखता है, और फिर कहता है, अब्राहम से कहता है कि अगले वसंत ऋतु में क्या है? सारा एक पुत्र को जनेगी। हालेलुया। अगला वसंत ऋतु, इंग्लिश में इस प्रकार लिखा है, द नेक्स्ट रिफ्रेशिंग सीजन। अगला वसंत ऋतु, प्रेज द लॉर्ड, मेरे और आपके जीवन में अगला वसंत ऋतु से पहले ही प्रभु कुछ करने जा रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हबक्कुक का पुस्तक, कोई भी जल्दी मेरे लिए निकाले, हबक्कुक का पुस्तक उसका 2 का 3, कोई भी अगर पढ़ सकता है तो, नहीं तो मैं पढ़ूंगा। इस प्रकार लिखा है, क्योंकि इस दर्शन की बात नियत समय में पूरी होने वाली है, वरन इसके पूरे होने का समय वेग से आता है। इसमें छोका ना होगा, चाहे उसमें विलंब भी हो तो भी उसकी बाट जोते रहना, क्योंकि वह निश्चय पूरी होगी और उसमें देर ना होगी। कलीसिया, शायद से प्रभु ने आपको कोई वायदा कुछ सालों पहले दिया होगा, प्रभु ने आपको वचन के जरिए आपको एक वायदा दिया होगा, लेकिन आपको इंतजार करना है। जिस प्रकार प्रभु ने अब्राहम और सारा के जीवन में अद्भुत कार्य किया, उसी प्रकार प्रभु आपके जीवन में जो वायदा दिया है उसको वो पूरा करेगा। उसके नियुक्त समय में वो क्या करेगा? पूरा करेगा। उसके लिए आपको सिर्फ बाट जोड़ना है, उसके लिए सिर्फ आपको प्रार्थना करना जरूरी है। सारा मेडिकली अनफिट था, जरा ध्यान से सुनना, सारा मेडिकली अनफिट था, लेकिन प्रभु ने उसको क्या किया? फिटनेस सर्टिफिकेट दिया। हालेलुया, हालेलुया। मेरे शरीर में शायद ऐसे कई रोग होगा, डॉक्टर ने हाथ धो लिया होगा, डॉक्टर ने ये कहा होगा कि बस इतना दिन, आप ज्यादा नहीं टिकेंगे, लेकिन एक बात मैं जानता हूं कि प्रभु अगर सारा के जीवन में अद्भुत कार्य कर सकता है, तो प्रभु मेरे और आपके जीवन में भी क्या करेगा? अद्भुत कार्य करेगा। हालेलुया। प्रभु की योजना से कोई भाग नहीं सकता, प्रभु की योजना को कोई दूर नहीं कर सकता। अगर प्रभु ने आपके जीवन में एक वायदा दिया है तो वो जरूर जरूर वो क्या करेगा? उसका पूरा करेगा। हालेलुया। God's plan, God's promise will never change. Hallelujah. हमने 4 बातों को आज इस सुबह हमने देखा है। सबसे पहले क्या है? परमेश्वर का नाम नहीं बदलता। दूसरी बात, परमेश्वर की शक्ति नहीं बदलता। तीसरी बात, परमेश्वर की पवित्रता कभी नहीं बदलता। चौथी बात, परमेश्वर के वायदे, योजना कभी नहीं बदलता। एक बात, परमेश्वर ने एक बात कहा है कि मैं जल्दी शीघ्र आऊंगा, उसमें किसी भी प्रकार का बदलावट नहीं है। हालेलुया। उसमें किसी भी प्रकार का बदलावट नहीं है। उसने कहा कि मैं आऊंगा तो वो जरूर आएगा। हालेलुया। समय आ रहा है कि तुरी फूकी जाएंगी और हम सब लोग उठाए जाएंगे, हम उस नीले आसमान के हम पार जाएंगे और हम यहोवा के हम आराधना करने का समय आ गया। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा कि मैं जल्दी आ रहा हूं, उसमें किसी भी प्रकार का बदलावट नहीं। इसलिए कलीसिया, इन दिनों हम प्रार्थना करें, ना बदलने
वाला परमेश्वर इस बदलते दुनिया में हमारे साथ हमेशा हमेशा रहे। प्रभु आप सबको आशीषित करे। प्रेज गॉड। आमीन।